हेलो गाइस, वेलकम टू रघुवंश अकेडमी। रघुवंश अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों, और मैं हूं आपका दोस्त सावन खीरीवाल। तो आज दोस्तों हम वीडियो के अंदर टॉपिक कवर कर रहे हैं वोकेबलरी के अंदर हम आज कवर करेंगे फ्रूट्स एंड कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो आज दोनों को ही हमने साथ में कर लिया है। पहले मैंने सोचा कि फ्रूट्स की वीडियो अलग बनाऊं और ड्राई फ्रूट्स की अलग दोस्तों, लेकिन मैंने दोनों को ही कंबाइन कर दिया है। फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स को दोनों को हम कवर करेंगे। तो दोस्तों जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स की क्लास को। उसमें क्या क्या वर्ड हमारे सामने हैं, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं। फ्रूट्स का मतलब आप फल होता है, आप जानते हैं, और ड्राई फ्रूट्स होते हैं सूखे मेवे, यानी कि जो काजू बादाम किशमिश छुआरे ये सब हमारे ड्राई फ्रूट्स के अंदर आते हैं। तो दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं कौन कौन से वर्ड हैं। पहला वर्ड है आलमंड। आलमंड माने होता है दोस्तों आमंड्स इसको बोलते हैं। वैसे तो आलमंड हम हिंदी में वैसे अपनी भाषा में बोलते हैं, लेकिन इसको आमंड बोलते हैं। तो आमंड माने होता है बादाम। एनाइस माने होता है मोटी सौंफ। आपने सौंफ खाई होगी, वो मोटे वाली जो होती है उसको एनाइस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एप्पल। एप्पल माने होता है दोस्तों सेब। एप्रिकॉट माने होता है दोस्तों खुबानी, ये एक फल होता है। एवोकाडो। एवोकाडो को जो है मक्खन फल भी बोला जाता है दोस्तों। आपने कभी ना कभी इस वर्ड खाया होगा, लेकिन मैंने नहीं खाया। अगर आपने खाया तो प्लीज़ शेयर कीजिए कमेंट में कि कैसा ये फल आपको खाने में लगा, ताकि नेक्स्ट टाइम हम भी इसको ट्राई कर सकें। बनाना माने केला होता है, ये सभी हम जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जल्दी से। बीटल नट। बीटल नट माने होती है सुपारी। ये पान के अंदर जो सुपारी वगैरह आपने दबी होगी, खाई होगी। आजकल ये गुटखा वगैरह जो चलते हैं, तो उनके अंदर जो सुपारी होती है वो ये बीटल नट, उसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों। बीट रूट। बीट रूट होती है दोस्तों हमारी चुकंदर, ये सब्जियों में भी आती है और उसको फल में भी काउंट किया जाता है, क्योंकि ये खाने में मीठी होती है। बेरी। बेरी माने बेर होते हैं, ये छोटे छोटे से बेर होते हैं, इसको बेरी बोलते हैं, या काली इमची भी कई जगह पे इसको बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी माने होता है जामुन। ब्लैकबेरी के फ़ोन आपने कभी चलाए हों तो दोस्तों बहुत ठीक ठाक ही होते हैं, लेकिन यहाँ ब्लैकबेरी का मतलब होता है जामुन। कैरमबोला। कैरमबोला होता है कमरख, ये फल काफ़ी ठीक ठाक खाने में लगता है। तो आपने यदि खाया हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये किस तरीके का आपको लगा। नेक्स्ट वर्ड है कैश्यू। कैश्यू माने होता है काजू, ये ड्राई फ्रूट्स के अंदर आता है दोस्तों। कैंटलोप माने होता है खरबूजा। खरबूजा जो है फलों के अंदर आता है दोस्तों। चेरी। चेरी माने ये लाल चेरी, रेड चेरी, ब्लैक चेरी, ये कई तरीके से आती हैं दोस्तों, कलर बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये चेरी होती है छोटी छोटी सी, इनको चेरी ही बोला जाता है हिंदी में भी। दूसरा वर्ड कोई है नहीं, अगर आपको पता हो तो। मुझे तो शायद नहीं पता है, लेकिन अगर आपको पता हो इसका कुछ और अर्थ भी होता है हिंदी में, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए दोस्तों। चेस्टनट। चेस्टनट होता है शाहबलूत, ये दोस्तों हमारा ड्राई फ्रूट्स के अंदर कवर होता है। नेक्स्ट वर्ड है कोकोनट। कोकोनट को नारियल बोलते हैं दोस्तों, आपने कभी ना कभी खाया ही होगा। और कुरेंट। कुरेंट माने होता है दोस्तों किशमिश। ये किशमिश जो है छोटी छोटी सी होती हैं, आपने खाई होगी, मीठी होती हैं, और ड्राई फ्रूट्स के अंदर इनको गिना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है सिट्रॉन। सिट्रॉन माने भी नींबू होता है, लेमन माने नींबू होता है, और सिट्रॉन माने भी नींबू ही होता है दोस्तों। कैंटलोप सीड्स माने होते हैं खरबूजे के बीज। खरबूजे के बीज अपने कभी ना कभी जैसे हम वो खाते हैं, क्या लड्डू वगैरह खाते हैं, बूंदी वाले लड्डू होते हैं, तो उसमें ये गिरते हैं, आपने देखा होगा, तो उनको कैंटलोप सीड्स बोलते हैं। और कस्टर्ड एप्पल होता है दोस्तों शरीफा। ये देखिए कस्टर्ड एप्पल आपके सामने है, इस तरीके का होता है। मैंने ये फल कभी खाया नहीं है दोस्तों, लेकिन यदि आपने खाया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए कि इसका टेस्ट कैसा लगा आपको। कुटपनट। कुटपनट माने होता है दोस्तों चिरौंजी। चिरौंजी का फ़ोटो मुझे को मिल नहीं पाया, लेकिन आपने ज़रूर कहीं ना कहीं चिरौंजी अपने देखी खाई होगी। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको चिरौंजी के फ़ोटोज़ भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं उसके लिए कोई फ़ोटो डाउनलोड नहीं कर सका हूँ, क्योंकि कोई भी जो फ़ोटो था वो फ्री नहीं था, तो मैं फ़ोटो नहीं लगा पाया हूँ दोस्तों, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कुटपनट माने होता है चिरौंजी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेट। डेट माने होता है, एक तो तारीख होती है, ये वो तारीख है नहीं है,
डेट की स्पेलिंग भी यही है, तारीख वाले की भी, और लेकिन डेट माने फलों में अगर इसको काउंट करें तो पिंड खजूर होता है दोस्तों। सॉरी, ये ड्राई फ्रूट के अंदर आता है पिंड खजूर। डेट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ड्रैगन फ्रूट एक नए तरह का ये वर्ड फल है दोस्तों, आपने देखा होगा, बहुत ही उबड़ खाबड़ सा होता है। अंदर से इसको देखेंगे काट के तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा, इसको ड्रैगन फल बोलते हैं। और खाने में पता नहीं कैसा है, मैंने नहीं खाया है कभी, आपने खाया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए कैसा लगा। फिग माने होता है दोस्तों आपकी अंजीर, ये ड्राई फ्रूट के अंदर कवर होती है, तो आप देख लेंगे फिग का मतलब होता है अंजीर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स माने इसको हिंदी में अलसी के बीज बोले जाते हैं। ये फ्लैक्स सीड्स होते हैं, इनके अंदर विटामिन्स होते हैं, तो आपको ये ज़रूर खाने चाहिए। तो इसके अंदर विटामिन्स शायद मैं अगर रिमेंबर कर पा रहा हूँ तो इसके अंदर होता है विटामिन ए, या हाँ ए विटामिन होता है, और सी भी शायद होता हो। तो फ्लैक्स सीड्स खाया कर कीजिए दोस्तों, ये आपके ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो मैं खाता हूँ फ्लैक्स सीड्स। मैं दरअसल 4 तरीके के सीड्स डेली खाता हूँ, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, बेसिल सीड्स एंड चिया सीड्स। तो इसका एक कॉम्बिनेशन हो जाता है तो काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स जो है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से सभी को खाने चाहिए, इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं होते। तो अपनी डाइट में ये सीड्स आप ऐड करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपकी आँखें, दिमाग, बाल, ये सब चीज़ें ठीक ठाक रहेंगी। फोक्स नट माने होता है दोस्तों मखाने। मखाने आपने कभी ना कभी खाए हों या मार्केट में देखे हों, तो इसको फ्राई करके घी में नमक वगैरह डाल के भी खाए जाते हैं, तो मैं ऐसे कभी कभार खाता हूँ। तो ये फॉक्स नट बोले जाते हैं दोस्तों इनको इंग्लिश में, और हिंदी में इसको मखाना बोलते हैं। ग्रेप, ग्रेप माने आप जानते हैं दोस्तों अंगूर होते हैं। तो कई तरीके के अंगूर आते हैं, ब्लैक वाले और ग्रीन वाले और बड़े लंबे वाले भी आते हैं, तो उसके कई टाइप है, लेकिन ग्रेप ग्रेप ही है, ग्रेप माने अंगूर होता है। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हमारा है ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट माने होता है चकोतरा इसको बोलते हैं। ये मतलब आपके संतरे जैसा ही होता है, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है। ग्राउंड नट माने आपका मूंगफली होता है, या इसको पी नट भी बोलते हैं, पीनट, और या ग्राउंड नट माने मूंगफली होती है। नेक्स्ट वर्ड है गवा। गवा माने होता है अमरूद, ये आप जानते हैं। कीवी एक नया फ्रूट है, ये बहुत ही अब देखने को मिल रहा है मार्केट में, खाया जाता है, और ये थोड़ा सा खट्टा लगता है, मैंने खाया है, काफ़ी खट्टा लगता है, मुझे काफ़ी खट्टा लगा। तो कीवी, इसको हिंदी में भी कीवी ही बोलते हैं दोस्तों। कीवी दरअसल एक पक्षी का भी नाम होता है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है आपका लीची। कभी ना कभी खाई होगी, और इसको हिंदी में भी लीची ही बोलते हैं हम। लोकाट, लोकाट को हिंदी में भी इंग्लिश में भी लोकाट ही बोलते हैं दोस्तों, ये आपने कभी ना कभी खाई होगी। माल्टा, माल्टा दरअसल दोस्तों एक संतरे जैसा ही टाइप होता है, वो संतरे जैसा ही लगता है, एक स्पीसीज़ है ये संतरे जैसी अलग, तो इसको माल्टा बोलते हैं। मैंगो माने आम होते हैं दोस्तों, आप तो जानते ही हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिलेन। मिलेन माने होता है खरबूजा, इसको वाटर मिलेन भी बोलते हैं, या मेलेन भी बोलेंगे तो खाली उसका मतलब होगा खरबूजा। नेक्स्ट वर्ड है मस्कमिलेन, तो आपको दिखाई दिया है, मस्कमिलेन माने भी खरबूजा ही होता है। मलबेरी, मलबेरी होती है सहतूत। सहतूत आपने गांव में अगर आप रहते हैं, देहात में रहते हैं, तो आपने पेड़ से तोड़ के भी खाए होंगे डायरेक्ट, उसमें पेड़ से तोड़ के खाने में बड़ा अच्छा लगता है, तो इसको हिंदी में हम सहतूत बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों मलबेरी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या दोस्तों, हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओलिव। ओलिव माने होता है जैतून, और ऑलिव ऑयल आपको मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा मिल रहा होगा, क्योंकि वो जैतून का तेल होता है। कई बार हमारे चोट वगैरह लग जाती है तो मसाज करने के काम भी आता है, और ओलिव ऑयल खाया भी जाता है, और ये ओलिव फल है तो इससे ही वो ओलिव ऑयल निकलता है, जैतून का तेल। ऑरेंज, ऑरेंज माने संतरा होता है, ये सब आप जानते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा पीच। पीच माने होता है हमारा आड़ू। आड़ू आपने कभी ना कभी खाए होंगे। तो पीनट, जैसे मैंने बताया था, ग्राउंड नट और पीनट दोनों ही एक ही मूंगफली के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इंग्लिश में। पियर माने होती है आपकी नाशपाती। नाशपाती आपने खाई होगी, और हिंदी इंग्लिश में इसको नाशपाती को पियर बोलते हैं। पपाया, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पपाया। पपाया माने होता है पपीता, ये सब जानते हैं। पाइनएप्पल दोस्तों हमारा अनानास होता है, आपने कभी ना कभी खाया होगा, मैंने भी खाया है। थोड़ा सा खट्टा रहता है, थोड़ा सा मीठा रहता है, लेकिन काफ़ी अच्छा होता है अगर आप इसको खाली पेट पीते हैं, इसका जूस या इसको खाते हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी जो नसें होती हैं उन नसों के अंदर जो भी कुछ ब्लॉकेज जम गया है, या कोई जैसे फैट आपकी नसों के अंदर जम गया है और वो ब्लड को फ्लो
कम हो गया है, ब्लड फ्लो नहीं होने दे रहा है, आपके पैरों में हाथों में दर्द रहता है, सुन्न हो जाते हैं, तो उसका मतलब होता है कि आपकी नसों के अंदर ब्लॉकेज हो चुका है। तो दोस्तों ये इसको खाली पेट खाने से क्या होता है कि वो आपके अंदर जो नसों के जम गया है, जो भी फैट जम गई है उसको ये काटता है। तो खाली पेट इसको खाना या पीना इसका जूस बहुत ही अच्छा रहता है आपके ब्लड फ्लो के लिए। और पाइन नट होता है दोस्तों, चिलगोजा, ये हमारा ड्राई फ्रूट्स के अंदर कवर होता है। पिस्ताकियो माने होता है दोस्तों हमारा पिस्ता। इसको दरअसल पिस्ते को इंग्लिश में ऐसे ही लिखा जाता है, वो लिखा हुआ है पिस्ता ही, लेकिन हिंदी में इसको पिस्ता ही लिखते हैं और इंग्लिश में पिस्ता इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पल्म। पल्म माने होते हैं दोस्तों बेर, और बेर आपने खाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रून। प्रून माने होता है मुनक्का। बहुत मोटी मोटी सी ये जो किशमिश होती है बहुत मोटी वाली होती है, मतलब नॉर्मल जो होती है छोटे वाली उनको किशमिश बोलते हैं, और इसी का एक दूसरा टाइप हो जो बड़ी होती है उनको मुनक्का बोलते हैं। ये काली भी होती हैं और सफ़ेद टाइप में भी आती हैं। इनके अंदर बीज होते हैं बहुत बारीक बारीक से, 2-3 तरह के 3-4 बीज निकलते हैं। और जो छोटे वाली किशमिश होती है उसके अंदर बीज नहीं होते हैं, लेकिन ये वाली होती है जो बड़ी होती है उसके अंदर बीज भी होते हैं, उसको मुनक्का बोलते हैं दोस्तों। और इसको हम ड्राई फ्रूट्स के अंदर कवर करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोमग्रेनेट। पोमग्रेनेट का मतलब होता है अनार। ये आपने खाया भी होगा और इसका जूस भी पिया होगा। ये वो सीड्स है जो मैंने अभी बताया था आपको। चिया सीड्स भी आगे आएंगे। ये पंपकिन सीड है दोस्तों। पंपकिन सीड माने, पंपकिन माने होता है कद्दू और ये इसके सीड्स माने हो गए बीज, तो इसको हम पंपकिन सीड्स बोलते हैं। रेसिन। रेसिन माने होता है दोस्तों आपका किशमिश। ये किशमिश आपका हमने भी जिक्र किया था। सेपोटा माने होता है चीकू दोस्तों, ये आपने खाया होगा ज़रूर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्वीट लेमन। स्वीट लेमन यानी कि मौसम्बी आपने खाई होगी या इसका जूस तो आपने अक्सर पिया होगा। इंग्लिश में इसको मौसम्बी को जो है हमें स्वीट लेमन बोलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेफ्रॉन। सेफ्रॉन माने मतलब है केसर। तो केसर का भाव तो आप जानते हैं बड़ा महंगा मिलता है लेकिन अच्छा होता है। स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी माने ज़रबेर भी इसको बोलते हैं, या हिंदी में कई बार हम इसको स्ट्रॉबेरी भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई जगह पे इसको ज़रबेर बोलते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी ही होती है, इसको हिंदी में भी लगभग स्ट्रॉबेरी ही लिखते हैं। वाटरमेलन। वाटरमेलन माने होता है आपका दोस्तों तरबूज। और वाटर कैलट्रॉप माने होता है सिंघाड़ा। आपने खाया होगा, बहुत अच्छा लगता है और ठंडा होता है। तो अगर आपके अंदर गर्मी है, आपको मतलब दाने पिंपल वगैरह निकलते हैं तो इसको खाइए, बहुत टेस्टी भी होता है, अच्छा होता है और ठंडा रहता है बहुत बॉडी के लिए, तो इसको खाना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहता है। तो इसको इंग्लिश में सिंघाड़े को बोलते हैं, वाटर कैलट्रॉप। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हमारा है वॉलनट। वॉलनट होते हैं हमारे अखरोट। अखरोट की गिरी जो है हमारे मस्तिष्क के आकार के तरीके से दिखाई देती है, आप देख रहे होंगे इसका बिल्कुल जो शेप है वो हमारे मस्तिष्क के जैसा है, और वास्तव में ये मस्तिष्क के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अंदर हमारा ओमेगा 3 एक विटामिन होता है जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, तो आप इसको खाएं अगर आपको भी ब्रेन अपना हेल्दी रखना है। तो वॉलनट्स आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वुड एप्पल। वुड एप्पल आपने कभी ना कभी देखा होगा, इसको बेल पत्थर भी बोलते हैं या बेल भी बोलते हैं। इसका जूस मार्केट में मिलता है, ये काफ़ी ठंडा होता है और ये पेट के लिए काफ़ी अच्छा बताया जाता है। फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स के अंदर हम ये इतने ही वर्ड कवर कर पाए हैं। हम दरअसल सारे के सारे नहीं कर पाए हैं, लेकिन जो असेंशियल हैं, जो ज़रूरी हैं, जो रोज़मर्रा में आपको जानने चाहिए, हमने चुनिंदा वो वर्ड्स लिए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ही कंप्लीट है, लेकिन इसमें अंदर आपको बहुत सारे मतलब जो ज़रूरी हैं वो सब मिल गए हैं, बाकी सबको जानना इतना ज़रूरी भी नहीं है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही पास वाली बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो हमारी वोकैबलरी की एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर हमने बहुत सारी तरीके की वोकैबलरी को कवर कर रहे हैं, तो वोकैबलरी की क्लास आप ज़रूर देखें। और अगर आपकी ग्रामर कमज़ोर है तो ग्रामर की भी एक प्लेलिस्ट है, तो ग्रामर की हमने क्लासेस डाली हुई है शुरू से बेसिक से, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और आने वाली वीडियोस बहुत सारी अभी डालने वाले हैं, तो दोस्तों अभी उसके बाद में ग्रामर के हम मॉडल्स डालेंगे, तो वो भी आप अलग देख सकते हैं।
तो मेरे हिसाब से दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।